अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट क्यों किया गया। कुछ रीजंस हमारे हैं, सामने हैं, जो पीछे से हमें मिल जाएंगे। दिस अगेन कम्स फॉर 7 marks. Why was नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट क्यों किया गया? दिस विल ऑल्सो कम फॉर 7 marks. सही है ना? अगेन सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट दोगे, ठीक है, कि नेहरू रिपोर्ट को कब आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने लिख दिया 1928 के अंदर आई, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू की बात लिख दी। ये सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट के लिए बहुत है। एंड देन यू विल राइट इट वाज रिजेक्टेड हेवीली या इट वाज अपोज्ड हेवीली फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। अब हम पहला रीजन स्टडी करेंगे जो कि आपका आएगा एज पैराग्राफ 1। देखो, अगर आप लोगों को याद हो, सिमला डेपुटेशन के टाइम से मुसलमानों की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुसलमानों की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी और वो डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, ये कब से थी? ये मुसलमानों की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड सिंस द टाइम ऑफ सिमला डेपुटेशन। सिंस सिमला डेपुटेशन, सिमला डेपुटेशन गाइस कब हुआ था? 1906। ठीक हो गई बात। तब से हमारी ये डिमांड थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले भी थे। ठीक है, these were actually granted granted in the Indian Council Act of 1909, या फिर आप इसको कह सकते हो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, 1909 के अंदर हमें ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांट भी किए गए थे। नाउ गाइस द थिंग इज दैट के अगर आप लोग ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस देखें नेहरू रिपोर्ट की, उसमें एक बात है कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट। सो डू यू थिंक मुसलमान इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते? ऑल्दो दे वर देयर टू व्हेन दिस रिपोर्ट वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट? तो हुआ क्या सीन ये हुआ कि मुसलमानों के ऊपर जैसे ये बात आई कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स खत्म करने, सो दिस बिकेम द फर्स्ट रीजन ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, दिस बिकेम द फर्स्ट रीजन ऑफ रिजेक्शन। ठीक हो गई बात? ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट रीजन। अच्छा, आगे चलें। अब हम लिखेंगे रीजन नंबर 2 एज पैराग्राफ नंबर 2। दूसरा रीजन इसको रिजेक्ट करने का क्या था? भाई सीधी सी बात है, इस रिपोर्ट को बचाने के लिए जिन्ना ने एफर्ट्स डाली। ठीक है, जिन्ना ने एफर्ट्स डाली, 3 अमेंडमेंट्स थी। लेकिन जब जिन्ना की तीनों अमेंडमेंट्स फेल हो गई, यानी कि तीनों अमेंडमेंट्स को हिंदूज ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप लोगों को लगता है कि मुसलमान इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते? नहीं, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। सो रीजन नंबर 2 हम क्या लिखेंगे? रीजन नंबर 2 में हमें ये लिखना है कि टू सेव दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को बचाने के लिए जिन्ना साहब ने क्या दिया था? जिन्ना साहब ने दिए थे, जिन्ना गेव 3 अमेंडमेंट्स। और जिन्ना कोई आम बंदे तो नहीं थे, वो हमारे लीडर थे। अब इस पॉइंट को आप डेवलपमेंट करने के लिए, इस पॉइंट की रेलेवेंट डेवलपमेंट क्या होगी? यू कुड गिव वन एग्जांपल ऑफ द अमेंडमेंट। ठीक है, कि जिन्ना ने भाई ये अमेंडमेंट प्रपोज किए, यू कैन गिव वन एग्जांपल, ठीक है, टू डेवलप योर पॉइंट। अब जिन्ना ने इस रिपोर्ट को बचाने के लिए 3 अमेंडमेंट्स दी, लेकिन ये अमेंडमेंट्स जो है ना वो दीज वर रिजेक्टेड, राइट? जिन्ना गेव 3 अमेंडमेंट्स व्हिच वर रिजेक्टेड। अब आप और मेरे जैसा इंसान जो है ना वो अमेंडमेंट अगर दे तो चलता है, रिजेक्ट हो जाती है तो मसला ही नहीं है, रिजेक्शन इज लाइफ। सही है, लेकिन जिन्ना जैसा जब बड़ा आदमी अमेंडमेंट्स दे रहा था, ठीक है, ही वाज रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम्स, और उसको जब रिजेक्ट किया गया तो देयरफॉर मुसलमानों ने ये सोचा कि हमें नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल भी अब तो नहीं चाहिए। ठीक है, मुसलमानों ने उसको रिजेक्ट कर लिया कंप्लीटली। दिस वाज रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3, थर्ड रीजन क्या था नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करने का, विच विल बी रिटन एज पैराग्राफ नंबर 3। तीसरा रीजन नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करने का, ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 की भी याद दिलाएगा, सर सैयद अहमद खान, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज। ये तो सुनकर बेटा सर सैयद अहमद खान की रूह कांप उठी होगी। चलो सर सैयद अहमद खान की डेथ याद करो। सर सैयद की डेथ इज इन 1898। ठीक है, बार बार रिवाइज कराता जाता हूँ,
ताकि तुम लोग हिस्ट्री कोहेरेंटली याद कर सको, ठीक है भाई। ओके, तो सीन क्या था यार, सीन ये था कि नेहरू रिपोर्ट ने हिंदी को ऊपर रखा था। आई एम यूजिंग टर्म्स एंड सिंबल्स, ठीक है, हिंदी को ऊपर रखा था उर्दू के मुकाबले, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल टू मुस्लिम्स, ठीक है। क्यों, ये मुसलमानों को अनएक्सेप्टेबल बात क्यों लगी, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल टू मुस्लिम्स बिकॉज एज यू गाइज रिमेम्बर सर सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के अंदर उर्दू को डिफेंड किया था, ठीक है। सर सैयद के एफर्ट्स थे, उन्होंने उर्दू को डिफेंड किया था। कब डिफेंड किया था, 1867 के अंदर डिफेंड किया था। कहाँ डिफेंड किया था, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के अंदर। तो इतना जब हमारी जबान के लिए हमारे बुजुर्गों ने किया था, तो आपको लगता है हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनने देते, हम कभी भी नहीं देते, ठीक है। दीज आर द रीजंस, दीज आर द 3 रीजंस जो कि आपका 7 मार्कर कंप्लीट करती हैं। और भी रीजंस थे नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करने के। जाहिर सी बात है कि उस वक्त के जो मुसलमान लीडर्स थे, उनको ये बात पता थी कि ये जो नेहरू की डिमांड्स हैं दे आर नॉट जस्टिफाइड, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू यू नो हिंदूज को फेवर कर रही है, इस वजह से हमने नेहरू रिपोर्ट को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब जो अगली चीज है हमारे पास जो डिस्कस करनी है हमें,